स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके सामने में लाई हूँ। आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बात करेंगे, आपके कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग एंड जितने भी आपके डाउट्स हैं, आई विल ट्राई कि आपके सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर सकूँ। देखो बच्चों, बहुत कॉपी चेकिंग इज गोइंग टू बी वेरी लीनियंट। आप जानते हैं लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब रिजल्ट आपके बनने स्टार्ट होंगे, यानी कि मार्क्स कंपाइल होने अब शुरू होंगे। ठीक है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि उन्होंने बड़ा लेंदी आंसर लिख दिया और पॉइंट वाइज नहीं है। ठीक है, ये आप सब में से बहुत बच्चों के सवाल है। तो अगर आपने पॉइंट वाइज नहीं लिखा है, लेंदी लिखा है, तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस लेंदी आंसर में आपके पॉइंट्स हैं जो होने चाहिए एग्जैक्टली, तो यू विल बी गेटिंग मार्क्स, नो प्रॉब्लम। कुछ बच्चे पूछते हैं क्या एमसीक्यू अटेम्प्ट लिया है लेकिन गलत है, तो क्या नंबर मिलेंगे? अटेम्प्ट यहाँ पर देने पर नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। कुछ बच्चे एमसीक्यू में सिर्फ ऑप्शन लिख के आए हैं, आंसर नहीं, या आंसर लिख देते हैं ऑप्शन नहीं। तो देखो, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम कहती है कि आपको दोनों लिखना है, बट चूंकि सीबीएसई की तरफ से ही ऑर्डर है कि मार्किंग स्कीम शुड बी वेरी लिबरल, एज मच एज आपको दे सकते हैं वो देंगे। तो अगर आइदर ऑफ देम इज करेक्ट, यू विल बी अवॉर्डेड मार्क्स। ठीक है। एमसीक्यू के सिर्फ अटेम्प्ट पे नंबर नहीं है। अटेम्प्ट पे नंबर होता है शॉर्ट या लॉन्ग आंसर जब हम लिखते हैं, तो ऐसे नहीं। ठीक है। अब कुछ आपने अगर इररिलेवेंट लिखा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं हमने लिखा तो है, अटेम्प्ट तो लिया, बट वो अटेम्प्ट जो लिया उसमें कुछ भी करेक्ट नहीं। अगर बिल्कुल करेक्ट नहीं है, आंसर इज एब्सर्ड और इररिलेवेंट, देन मार्क्स अवार्ड नहीं होगा। ठीक है। एमसीक्यू के अटेम्प्ट पे नंबर नहीं, अगर सही है तो नंबर मिलेंगे, गलत है तो नंबर नहीं मिलेंगे। कुछ बच्चे ड्रॉप्ड है, ड्रॉप आउट है एंड हैव लेस देन 75%, तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि कॉपी चेकिंग बहुत लीनियंट हो रही है, तो पासिंग परसेंटेज आपका काफी अप जा रहा है। ओवरऑल जो कि आपका टॉपर्स परसेंटेज घटा है, हालांकि पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने किया वो बहुत ज्यादा है। रिजल्ट जब आएगा तो क्लास 12th में 92% के आसपास आपका पासिंग परसेंटेज जाएगा, और क्लास 10th का भी 95 तक जाने के पूरे चांसेस हैं, जिस तरीके से आपकी कॉपी चेकिंग हुई है। टॉप 5 रूल इज ऑल्सो देयर, यानी कि अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिया है तो उसमें 5 में अगर आप पास हैं, ठीक है, लैंग्वेज इज मैंडेट। ठीक है, लैंग्वेज को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश एंड हिंदी। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, 12th के लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आप उसको एडिशनल सब्जेक्ट से एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है। सो इस तरीके से सारी चीजों को देखते हुए आपको आपका रिजल्ट फॉर्मेशन होगा। और रिजल्ट फॉर्मेशन में देखो, एक दो दिन में रिजल्ट नहीं बनते, इट टेक्स टाइम। तो रिजल्ट को बनने में 45 दिन लगेंगे। तो अभी भी एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 45 डेज के बाद, मुझे लगता है 15 मई तक ही है। एक्चुअल डेट आपको सीबीएसई ही बताएगी। सीबीएसई तो तब बताएगी जिस दिन उसको रिजल्ट निकालना होता है, बट जितना एनालिसिस हमारा कह रहा है वो यही कह रहा है कि 45 डेज में 15 मई के आसपास रिजल्ट आने के चांसेस बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अगर मान लो उस रिजल्ट में कॉम्पार्ट लग जाता है आपको, तो आप फिर से फॉर्म फिलअप करोगे। कुछ बच्चों के तो लगेंगे। ठीक है। तो जिन बच्चों के कॉम्पार्ट लगेंगे वहां आप एक सब्जेक्ट में, दैट मीन्स इफ यू फेल इन वन सब्जेक्ट, तो आपके पास फिर से एग्जाम का फॉर्म आएगा, फॉर्म भरोगे, 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा। और अभी जो रिजल्ट आपका बन रहा है, सेवरल पॉलिसीज लगा के बन रहा है। मॉडरेशन पॉलिसी भी लगी हुई है। क्वेश्चन अगर एम्बिगुअस हुआ तो भी नंबर मिलेगा, गलत है तो भी नंबर मिलेगा, आंसर कंफ्यूजिंग है तो भी नंबर मिलेगा आपको, सेट डिफिकल्ट है तो भी लिबरल चेकिंग होगी। ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं, यानी कि अगर बच्चा पास नहीं कर पा रहा है सर्टेन सब्जेक्ट में, तो वहां आपको ग्रेस दे करके भी पास किया जाता है। आपने अटेम्प्ट लिया और अटेम्प्ट मीनिंगफुल है, तो आपको नंबर मिलते हैं। मैथ्स हो, अकाउंट्स हो, या वैसे हर सब्जेक्ट में स्टेप मार्किंग होती है। आपने अगर स्टेप्स लिखे हैं आंसर के, तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो अब कुछ बच्चे पासिंग परसेंटेज को लेकर अभी भी कंफ्यूज हैं। देखो, क्लास 10th या क्लास 12th, पासिंग परसेंटेज तो आपका 33 है, यानी कि यू हैव टू स्कोर 33 आउट ऑफ 100। तो आप जो क्लास 10th के बच्चे हैं, इनकी थ्योरी है 80 की और प्रैक्टिकल है 20 की। 20 में 20 सबको मिल रहे हैं, लगभग 20 में 20 या 19। ठीक है। तो देखो, आपको ओवरऑल लाना है 33। तो अगर 20 में 20 आया है तो मिनिमम आपको 13 मार्क्स यहाँ आते हैं, तो आप पास हो। ऐसा नहीं है कि आपका ये पासिंग क्राइटेरिया है,
आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके यू हैव टू स्कोर 33 फॉर क्लास 10th। ये लीनियंसी 12th के लिए नहीं है। क्लास 12th में आपको प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है। थ्योरी या तो 70 मार्क्स का होगा या 80 मार्क्स का होगा। 70 मार्क्स की थ्योरी जो होगी उसमें आपको एटलीस्ट 23 लेके आना है फॉर पासिंग, और अगर 80 मार्क्स की थ्योरी है तो आपको 26.4 यानी कि लगभग 27 आप समझ लो ले आओगे तो आप फ्रेश रहोगे कि हाँ हो गया। अब जो ये 23 जहाँ पे पासिंग है वहां पर अगर पेपर में आपने 17-18 का लिख दिया है तो टीचर आपको 23 दे देंगे। और जो 27 वाला है ये 80 मार्क्स का सब्जेक्ट हुआ अगर, तो आप 20-21 के आसपास भी लाओगे ना तो आपके अटेम्प्ट सब देख करके टीचर आपको 27 तक पहुंचा देंगे। तो इस रेंज में अगर आपने लिखा है तो यू डोंट हैव टू बॉदर। और क्लास 10th वालों के लिए भी देखो 13 तो तब ना जब आपके 20 आए, आपके 19 भी आ सकते हैं। तो यानी कि 13 to 15 आपने 15 नंबर का लिख दिया है तो आप सर्टेनली पास हैं। ठीक है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट डिफिकल्ट आए थे, मैथ्स था, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, अकाउंट्स और भी कुछ सब्जेक्ट्स तो डिफिकल्ट थे, तो वहां पर मोर लिबरल चेकिंग होगी। ग्रेस मार्क्स 5% के आसपास दिए जाते हैं। हालांकि ये कोई रूल नहीं है, 1-2 नंबर से ज्यादा भी मिल सकता है, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में हो सकता है। ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि हमने हाईलाइट किया हुआ आंसर तो क्या नंबर मिलेंगे? हाईलाइटेड आंसर में ज्यादा नंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ एग्जामिनर आपके कॉपी को देख करके खुश जरूर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आंसर पढ़ना लिखना आसान हो जाता है। ठीक है। आपने अगर किसी भी न्यूमेरिकल में फॉर्मूला या मैथ्स में फॉर्मूला लिख के छोड़ा है तो भी विल बी अवॉर्डेड मार्क्स। ठीक है। अब प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो देखो प्रैक्टिकल एग्जाम में नंबर कटने की बातें चल रही थी, तो प्रैक्टिकल एग्जाम वहीं पे दोबारा हो सकता है या सीबीएसई नोटिफिकेशन उस स्कूल को देगी जिस स्कूल में ना जो रूल था ग्रुप फोटोग्राफी का रूल जो था वो अगर पूरा नहीं किया गया है तो स्कूल से बात की जाएगी। जरूरी नहीं है कि री एग्जाम हो, क्योंकि ये तो फिर स्टूडेंट को पेन देना हो गया और ये गलती स्कूल की है। करेक्ट। हालांकि एग्जैक्टली इसके बारे में क्लैरिटी अभी नहीं मिली है कि स्कूल्स क्या करने वाली है। सो दिस वाज आपकी पासिंग क्राइटेरिया और प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग बात है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप लोग पूछते रहते हैं वो है। कॉपी चेकिंग इतनी बढ़िया तरीके से हुई बच्चों की, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे डरे हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है इस समय बच्चे डरते हैं, बट यू डोंट नीड टू पैनिक। आपको पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने अगर थोड़ा भी मेहनत किया है तो आप पास जरूर होंगे। ठीक है। अगर आपने मेहनत नहीं किया है देन यू ऑब्वियसली नो कि आप पास नहीं होंगे, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले आपको खुद ही पता लग गया होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से पढ़ना शुरू कर दीजिए, मौका आपको मिलेगा। मौका मिलेगा एंड प्रूव योरसेल्फ, अपने आप को प्रूव कीजिए। टेंशन लेने घबराने से कुछ नहीं होगा। रिजल्ट में अब जो लिख दिया है मार्क्स वो आपको बेहतरीन ही देंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ नाइंसाफी होगी। तो जब नाइंसाफी नहीं होगी, नहीं यू नो कि आपके नंबर कम आने वाले हैं, तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। फॉर्म फिलअप करके फॉर्म भर देना और फिर आप पास हो जाएंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए।